नमस्कार दोस्तों। तो हम सरल ब्याज पढ़ रही थी, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट में कुछ हटके पढ़ेंगे। हटके का मतलब ये हुआ कि अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तब ज़्यादातर फार्मूले का यूज लेते हैं। बहुत सारे फार्मूले बना देते हैं कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट का ये मूलधन ज्ञात करने का, ये समय ज्ञात करने का, ये दर ज्ञात करने का, ये यदि उसमें इतना अंतर दिया हुआ तो ये मिश्र धन का, ये बहुत सारे फार्मूले बना देते हैं। तो जो संभव नहीं होता है उतना याद करना संभव नहीं होता और याद करना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले सिर्फ इसमें एक ही फार्मूला याद रखना कि इसमें जो दर ज्ञात करते हैं, ब्याज ज्ञात करते हैं तो PTR बट्टी 100, और मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो उसमें ब्याज जो है मूलधन में जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। तो हम इसको यूनिट मेथड यानी एक एक नियम और दूसरा जो रेशियो मेथड है उसके द्वारा और प्रतिशत मेथड के द्वारा हम सीखेंगे। तो ज़्यादातर इसमें यदि कोई यूज आ रहा है तो वो यूनिट मेथड मतलब एक एक नियम ही आप ए का ज्ञात करके और वो किसी अन्य डिजिट का, जैसे ए का ज्ञात कर ले और 20 का ज्ञात करना है तो ए का ज्ञात करके 20 का गुणा कर लो, बस यही यूनिट मेथड है। एक ही ध्यान रखना, यूनिट मेथड। अब हम देखते हैं कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो बताओ वो कितने वर्ष में सौगुनी हो जाएगी। अब ध्यान देना, 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जा रही है आपके? 4 गुना हो रही है। अब हम ये देखेंगे तो कितने वर्ष में 100 गुनी यानी 4 गुनी हो रही है, यानी 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। इसमें ये 2 गुनी लिखा है। 2 गुनी का मतलब हुआ ये 100 आपके क्या है? मूलधन है और 200 आपके मिश्र धन हो रहा है, पूरा धन डबल हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है? 5 वर्ष में। तो अब देखना, ध्यान देना, 100 है, 100 का कितना हो रहा है? 200। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100। ब्याज से 100 हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, वो कितने वर्ष में 100 गुनी हो जाएगी, यानी 100 की 4 गुनी यानी 400। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 300 होगा कि नहीं होगा? 300 होगा। अब 5 वर्ष में ब्याज 100 हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एक एक नियम लगेगा, जो एक साल में होगा वही दूसरे साल में होगा। एक साल का ब्याज 40 रुपए है तो दूसरे ब्याज में भी ब्याज 40 रुपए होगा। 5 वर्षों में ब्याज 100 रुपए है तो अगले 10 वर्षों में भी ब्याज कितना होगा? 100 रुपए होगा, यानी 100 का 10 वर्ष में 200 हो जाएगा और अगले 15 वर्ष में 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी एक वर्ष में 100 रुपया होता है, दूसरे वर्ष में भी 100 होगा। यानी ब्याज पहले 5 वर्ष का 100 है तो अगले 10 वर्ष का 200 होगा, अगले 15 वर्ष का 300 होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना था? 300 ही तो ज्ञात करना था, ब्याज 300 ही तो ज्ञात करना था, यानी 15 वर्ष। बस इतना सिंपल है, फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना फॉर्मूले के ये आपके हो रहा है। अब हम अगला देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले को हमने थोड़ा सा धीरे किया समझने के लिए, तो इसको देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो रही है। तिगुनी का मतलब 100 का कितना हो गया? 300। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है। अब 100 का 300 हो रहा है तो ब्याज कितना? 200, यानी 3 वर्ष में वो 2 रहा। तो 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यानी 3 वर्ष में वो 200 हो रहा है। 7 वर्ष में कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी? 7 गुनी का मतलब 100 का 700, 100 का 700, यानी ब्याज आपके कितना हो जाएगा? 600। अब देखो 3 वर्ष में 200 तो अगले 6 वर्ष में आपके कितना हो जाएगा? 400, और अगले 9 वर्ष में आपके कितना हो जाएगा? 600, और 600 ही हमें ज्ञात करना, जो कि 9 वर्ष में आपके आंसर है। अब हम अगला देखते हैं। बस इसी यूनिट मेथड, एक ही नियम के माध्यम से हम ज्ञात करते रहेंगे। साधारण ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी होती है। स्वयं की दुगुनी मतलब 100 था, उसका कितना करना है? 200। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो ब्याज कितना आपके? ब्याज कितना हो जाएगा? 100।
ब्याज 100 ही तो होगा। अब ये कह रहा है स्वयं की तिगुनी, स्वयं की तिगुनी का अर्थ हुआ 100 की कितनी करनी 300, यानी ब्याज कितना 200। 10 वर्ष में 100 ब्याज बन रहा है, तो हमको अगले 10 और लेंगे यानी 20 वर्ष, ब्याज 200 हो जाएगा। 200 ही तो ब्याज ज्ञात करना, और कितना हो जाएगा 20 वर्ष आंसर। इतना सिंपल, बिना फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो तो फॉर्मूला लगा के देख लेना, यूज लिखना, वही आ जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष में 2, किसी धन का 2 गुना, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में 2 गुना, यानी 100 का आपके कितना होता है 200, ब्याज कितना हो जाएगा 100। अब देखो हमने रुपए तो 100 लिए हैं, इसका मतलब 100% है कितने वर्ष में 8 वर्ष में। 8 वर्ष में एक ही नियम देखो, 8 वर्ष में 100 रुपए ब्याज है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 800 बटे 8, तो कितना कटेगा ये 12 8 96, पीछे रहा 4 बटे 8, जब कटेगा तो 12 सही 1 बटे 2 आपके आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा। पिछले वाले में जो था क्या ब्याज का था, इसमें ये समय का दिया हुआ है, कितने समय दिया हुआ है 8 वर्ष में, ये प्रतिशत नहीं है 8 वर्ष है, 8 वर्ष 8 वर्ष में 100 रुपया ब्याज लग रहा है। यानी पहले ये कह रहा था जो 100 जो है किसी साधारण ब्याज से ये 8 वर्ष में दुगुना हो रहा है, दुगुना का मतलब 100 का 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100, और 100 ब्याज कितने वर्ष का 8 वर्ष का, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 12 से 4 बटे 8, और ये कितने पर 100 पर ही तो है, 100 पर एक वर्ष में जो ब्याज दिया जाता है वही ब्याज दर है जो हमने सबसे पहले पढ़ा। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाता है। अब देखो उसमें तो 100 था, यहां 100 नहीं ले सकते क्योंकि 5/3 है, 5/3 गुना हो जाता है। अब देखो 5/3 का मतलब क्या हुआ, 3 मूलधन है, मिश्र धन 5 हो जाता है, तब ब्याज आपके कितना हो जाएगा 2, ये मूलधन ये ब्याज, सॉरी मिश्रधन, मिश्रधन यानी ये आपके मूलधन को हम लिख देंगे आपके प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो आपके एसआई कितना हो जाएगा 2 बस। तो प्रतिशत ही तो ज्ञात करना है, प्रतिशत ही तो ज्ञात करना है, तो हम उसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2 गुणा 100 बटे 2 क्या ब्याज एसआई गुणा 100 बटे प्रिंसिपल यानी 3, और बटे में हम क्या लगा देंगे 5 वर्ष यानी टाइम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर। अब हम काटते हैं तो 5 से ये कितनी बार गया, 5 से ये 20 बार गया, कटता है नहीं 40/3। अब 40/3 हम काटते हैं तो किसे कटेंगे 13 39 यानी 13 से 1/3% जो कि आपके आंसर हो गया। अब हम अगला देखते हैं कि साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाती है। जो पिछला क्वेश्चन है वैसा सेम का सेम 7/4, 7/4 का मतलब क्या हुआ स्वयं की 7/4 यानी ये आपके क्या होगा प्रिंसिपल और ये आपके अमाउंट, यानी ये आपके मिश्रधन और ये आपके क्या मूलधन, तो आपके एसआई कितना हो जाएगा एसआई हो जाएगा 3। बस अब फॉर्मूला लगा दो, दरी तो ज्ञात करनी है यानी 3 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल 4 और वर्ष है आपके कितने 4 वर्ष। बस अब हम काटेंगे तो ये 4 से गया 25 बार, अब कटता है नहीं 25 या 75/4,
अब हम देखेंगे 1872, 1872 पीछे रहे 3/4, यह आपके आंसर होगी। बस इतना सा ही सिंपल है। अब अगला देखते हैं, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है। अब ये देखो, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, पिछले में हम क्या पढ़ रहे थे, जो धन है वो उतना गुणा हो रहा है, इसमें साधारण ब्याज ही कह दिया कि साधारण ब्याज यानी आपके देखो मूलधन यदि 100 है तो आपके ब्याज कितना 10 वर्ष में तिगुना, यानी ब्याज ही 300 हो रहा है। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी धन दुगुना हो रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, आपके साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो रहा है, यानी यहां साधारण ब्याज तिगुना हो रहा है, यानी ये ऑलरेडी क्या है, ब्याज है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो बताओ उस कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। अब देखो 10 वर्ष में तिगुना, फिर अगले 20 में कितना 600, और अगले 30 वर्ष में 900, यानी 100 का 9 गुना। कितने वर्ष में हो रहा है, 30 वर्ष में हो रहा है। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन लगभग बिना फॉर्मूले के कहीं न कहीं जाके हम कोई एक आधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। यहां धन पूछा है, कोई धन अपने से 3 गुना कब हो जाएगा, यानी 100 का 300। तो अब आपके कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी निश्चित समय में, निश्चित भी नहीं दिया और दर भी नहीं, जबकि उतने ही समय में। अब एक और इनकी दे दी स्थिति, कितने समय, जबकि उतने ही समय में, समय हम पता नहीं, वो 10% वार्षिक दर से, ये वार्षिक दर से कितने गुना हो रहा है, साधारण ब्याज 6 गुना हो रहा है, नहीं सॉरी, धन 6 गुना हो रहा है, 600 प्रतिशत, 10%, तो आपके ब्याज कितनी 500। अब 10% की दर से, यानी आपकी 10% की दर से काटेंगे, यानी 50 वर्ष में 500 हो जाएगा। 100 का 600 कितने वर्षों में हो जाएगा, 50 वर्ष में। अब ये वर्ष आगे तो ये यहां लिख दो, उसी यानी 50 वर्ष में, तो इसने कहा उतने ही समय में, यानी कितने में, 50 वर्ष में 300 हो रहा है, तो ब्याज कितना 200, 100 का 300 यानी ब्याज 200, 50 काटेंगे तो कितना प्रतिशत आपके आ जाएगा, 4% आपके आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि एक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 4 वर्ष में 2 गुना। अब देखो मूलधन 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी 100 का कितना 200। एक अलग साधारण ब्याज की दर से मूलधन 10 वर्ष में, अब देखो यहां मूलधन 4 वर्ष में 200 हो रहा है, यानी आपके ब्याज कितना 100/4, यानी आपके दर कितनी आ जाएगी, 25% दर आ जाएगी। दूसरी शर्त यह कि अलग साधारण ब्याज, ब्याज अलग है, 10 वर्ष में 100 गुना हो रहा है, यानी 100 गुना नहीं 400, 100 का 100 गुना हो रहा है, और 100 का 100 गुना हो रहा है, ब्याज कितना 300। जब भाग दिया तब आपके कितना आया 30%। ये कह रहा उत्तम साधारण की ब्याज दर क्या है। उत्तम का अर्थ यह होता है कि ब्याज अधिक प्रतिशत कौन सा है, 25% है या 30% है, 30% है। दूसरी शर्त उत्तम है। अब अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। अब साधारण ब्याज, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, अब धनराशि ही 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी आपकी 100 की कितनी 200, कितने 5 वर्ष में। अब ब्याज कितना 100,
100/5। किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। अब कोई अन्य है, वो अब ये कटोगे तो आपकी 20% आ जाएगी। कोई अन्य है जो 12 वर्ष में तिगुनी हो रही है, यानी बट्टे ये तिगुनी यानी 300, आपके ब्याज कितना हो जाएगा 200। 200/12 का हम भाग देंगे तो आपके कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 सगे 72, और पीछे रहा आपके कितने 8/12। अब जब काटोगे तो ये कह रहा है कम वार्षिक दर, कम वार्षिक 16 से 2/3, ये 20 है, ये 16 से, अब ये कटेंगे 2/3 आ जाएगा। अब हम अगला देख रहे हैं, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है, यानी एस जो साधारण ब्याज है जो मूल धन का, मूल धन यानी प्रिंसिपल का 1/4 है, तो SI और प्रिंसिपल का आपको जो रेशियो आ जाएगा 1/4, यानी SI 1 प्रिंसिपल 4, और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी R और T बराबर है, R और R बराबर T बराबर में X मान लो X। तब आपके क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ज्ञात करना है। हम जैसे R ज्ञात करते हैं, R और T दोनों इस तरफ रहते हैं तो PRT/100 होता है, तो R और T इधर रहता है, यानी 1 ब्याज है, 4 मूलधन है जो कि बट्टे में चला जाएगा, गुणा जो 100 भाग में था गुणा में चला जाएगा, बस यही। अब R और T कितना x और x गुणा करेंगे x²। अब ये x² है, पक्षांतरण करेंगे तो अंडरवुड यानी वर्गमूल लग जाएगा 10, 100 का वर्गमूल 10 और इसका वर्गमूल 2, 2/10/2 बराबर 5 आंसर आ गया। ये पक्षांतरण करेंगे तब इस पर अंडरवुड लग जाएगा और 100/4 होगा और इसका ये मान होगा। तो अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर दर व समय संख्यात्मक मान में बराबर है, यानी R बराबर T बराबर X माना, पिछला वही माना था, तो बताओ कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 गुणा हो जाता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ SI और जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो का 9:5 जो ये दे रखा है, किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 गुणा हो जाता है, किसका, मूलधन का। मूलधन इधर के पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे RT बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणा 100/P। ये कहां से आया, फॉर्मूला एक ही याद रखना, ये यहां से आया, P SI बराबर PRT/100। अब देखो 100 पक्षांतरण किया, हमें ज्ञात क्या करना, RT ज्ञात करना है, RT ज्ञात करना, तो ये यहीं रहने देते हैं। 100 का पक्षांतरण किया तो गुणा में हो जाएगा और 1 का पक्षांतरण किया तो ये बट्टे में चला जाएगा, बस यही तो लिखा है, और कोई फॉर्मूला याद करना नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका SI कितना है 9, P कितना 25 गुणा 100, ये आपके क्या हो जाएगा RT यानी x², RX और T भी x² सामने जाएगा तो वर्गमूल होगा, तब x के बराबर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 25 का वर्गमूल 5। जब हम काटेंगे तो 5 से 10 2 बार, 2 3 6% आपके आंसर आ जाएगा। अगला हम देखते हैं, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16। अब मूलधन का साधारण ब्याज है SI है वो क्या 25/16, ब्याज की दर से साधारण ब्याज 25/16। अब इसमें ब्याज कितना 25 और मूलधन आपके ये पक्षांतरण करेंगे यानी कितना हो जाएगा 16। तो दर प्रतिशत वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, यानी x² जो हमने सीखा बराबर है x² बराबर 25/16 गुणा 100। ये कहां से लिखा, पिछला क्वेश्चन देख लो, वहीं से तो लिखा। अब हम वर्गमूल करेंगे तो 25 का 5, 100 का 10
और 16 का 4। जब हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 50, 50 में 4 का भाग गया, 12 सही 1/2 प्रतिशत। बस इतना सिंपल। हम 50/4 में आप भाग दे देना, जो आपके आंसर आएगा ये। अगला, कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक, 4% की दर से उधार दी जाती है। यदि यही राशि इसी समय 2% अधिक दर पर दी जाती तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता। अधिक प्राप्त होता या कम प्राप्त होता या अंतर है, तीनों में ही अंतर ही दिया हुआ है। कम प्राप्त होती वो भी तो अंतर है, अधिक प्राप्त होती वो भी तो अंतर है, और अंतर दिया हुआ वही अंतर है। अब देखो 4% 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 4% है तो 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत हो जाएगा? 12%। कैसे? 4 × 3, 100 रुपये का 1 साल का ब्याज 4 रुपये है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 3 साल का 12 होगा कि नहीं होगा? वही तो लिखा। और यदि यही राशि इसी समय के लिए, समय कितना? 3 वर्ष, वही है, 2% अधिक, यानी पहले 4% है, अभी 2% अधिक नहीं 6, यानी ये कितना हो जाता? 18। 6% गुणा 3, 18। 360 रुपये अधिक मिलता, यानी 360 रुपये अधिक मिलता, ये 360। जबकि प्रतिशत में कितना अधिक मिल रहा है? 6% अधिक मिल रहा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 360 अधिक मिलता है, तो आपके ए के लिए कितना आ जाएगा? 360/6, और राशि वो क्या 100 होती है, यानी आपके गुणा 100, यानी राशि को तो 100 ही गिनेंगे। तो आप कटेगा तो ये आपके 6 से 37 गया, 60 बार 360, और गुणा करेंगे तो ये आपके 6000। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता। अब देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा, इसमें दर का अंतर ही तो लिया हमने, दर का अंतर ही तो लिया। तो ये कह रहा है अगर 5% दर अधिक होती, 1 साल में 5% दर अधिक है, तो किसी धन का प्रतिवर्ष 1 साल के लिए दिया हुआ है 135 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो 1% के लिए आपके कितना, और 100% के लिए क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। यूनिट रूल्स ही तो लगा रहे हैं। 5% बराबर 135, 1 बराबर क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे, 100 के लिए गुणा कर देंगे। बस ये हम 5 से काटें तो ये आपके कितना गया? 5 × 2 = 10, 7 × 5 = 35, 27 × 100 = 2700। अब हम अगला देखते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की दर से किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया गया होता तो 72 रुपये अधिक मिलते। पिछले क्वेश्चन में 1 ही वर्ष था, अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया? 2 वर्ष, यानी 1 वर्ष के लिए 3% अधिक, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 6% अधिक, और 6% अधिक मिलता तो उसे ये क्वेश्चन में कह रहा है 72 रुपये अधिक मिलता। और जो 100% के बराबर है, यानी 6% के बराबर 72 है, तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा? 72/100, और 100% के बराबर क्या हो जाएगा? गुणा 100। जब हम इसे काटते हैं तो ये 1 बार गया, फिर 1 6 2 12 12 गुणा 100 1200। इस प्रकार सिंपल, बिल्कुल सिंपल यूनिट मेथड, जो एक एक नियम हम पढ़ रहे हैं उससे, यानी जो दिया हुआ है वो उसके बराबर रखा, फिर 1 का ज्ञात किया, फिर जिसका ज्ञात करना है, यानी हम 100 का ज्ञात करना 100 से गुणा कर दो, 10 का ज्ञात करना 10 का गुणा कर दो। अब हम अगला ले रहे हैं। सुशील ने 8000 रुपये की राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई, तो 3 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों के ब्याजों का अंतर 480 रुपये प्राप्त होता है। तो दोनों बैंकों का ब्याज दरों का अंतर क्या है?
अब देखो क्वेश्चन समझते जाना, वो बाद में लेंगे। अब 3 वर्षों का अंतर कितना, 3 वर्षों का अंतर कितना 480। हम मूलधन नहीं ले रहे, मूलधन बाद में देखेंगे, पहले 3 वर्षों का अंतर 480, तो 1 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा 480/3। जब हम काटेंगे तब ये आपके कितना हो जाएगा 160। 3 वर्ष का अंतर 480, तो 1 वर्ष का अंतर 160। अभी तक हमारे प्रतिशत नहीं निकला, हमने क्या कर दिया 160। अब देखो 8000 जो मूलधन है वो होने पर कितना अंतर होता है 160 होता है कि नहीं होता है, ये तो वर्ष निकाला। अब 8000 जो रुपए है वो यदि हम रुपए लगाते हैं दोनों अलग अलग बैंकों में, 8000 लगाते हैं तो 160 रुपए का प्रति वर्ष अंतर आता है। 3 वर्षों में 480 होता है कि नहीं होता है, प्रति वर्ष 160 रुपए अंतर आता है। 8000 ये आता है, तो ए का ज्ञात करने के लिए हम 1 रुपये यदि लगाते हैं तो उसका अंतर कितना हो जाएगा बट्टे 8000, 1 रुपये का। और 100 रुपये का ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे 100 का गुणा करेंगे। यदि किसी एक का ज्ञात कर लिया 100 का करने के लिए, या 10 का 20 का 50 का 200 का 400 का 500 का कितना भी ज्ञात करने के लिए यदि एक का ज्ञात है तो उसे हम गुणा कर लेंगे। यानी हम गुणा करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी 8 2 16, 2% अंतर 2%। ये प्रतिशत कैसे लगा, प्रतिशत इसलिए लगा क्योंकि देखो यहां हमने 1 वर्ष का ज्ञात किया कि नहीं किया, अब यहां भी तो 1 वर्ष ही तो चल रहा है और यहां भी तो 1 वर्ष ही तो चल रहा है। परिभाषा क्या थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, परिभाषा ये थी कि प्रति वर्ष 100 रुपए पर जो ब्याज दिया जाता है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर कहलाती है। 100 रुपए पर कितना दिया जाएगा 2% आपके आंसर आ गया। यदि ये ऐसा समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया। अब हम अगला देखते हैं। कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार दी गई, इस धनराशि 4 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याजों का अंतर। अब देखो ब्याज दर वही है 6%, एक 6 वर्ष के लिए दिया और एक 4 वर्ष के लिए दिया, लेकिन ब्याज दर 6% ही है। अब 1 वर्ष के लिए इसमें देखें 6% है तो 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 37% होगा कि नहीं होगा। 1 साल में 100 रुपए का ब्याज 6 रुपए है तो 6 साल में कितना ब्याज हो जाएगा 37 रुपए। 1 साल का 6 रुपए ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए होगा नहीं होगा, 100% होगा। अब वो कह रहा है ब्याजों का अंतर 270 रुपए है, इसमें अंतर कितना है 120 और 37 का अंतर कितना है 12 का अंतर है। और ज्ञात क्या करना मूलधन यानी गुणा 100। जब हम काटेंगे जैसे हमने 3 से ये काटा, 3 से हमने ये काटा तो ये कितनी बार गया 9 3 27 90 बार, और 3 से ये कितनी बार गया 4 बार। अब 4 से हम ये कितनी बार काटते हैं 25 बार। अब 25 का गुणा 90 से करेंगे तो 0, और 25 90 कितने हो जाएंगे 225। ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। अब हम अगला देखते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों, वैसा का वैसा क्वेश्चन है 4 वर्ष और 3 वर्ष, कितना प्रतिशत 5%। अब ये कह रहा है 5%, 1 साल में 5 रुपया 100 के पीछे लगता है तो 4 वर्षों में कितना लग जाएगा 20, 3 वर्षों में कितना लग जाएगा 15, और उनके ब्याजों में 42 रुपया अंतर है, जबकि प्रतिशत में कितना अंतर है 5 का, यानी बट्टे 5। तो वह राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है, यानी गुणा 100। 5 से ये गया 20 बार, 20 इंटू 42 करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 840। बिल्कुल सिंपल। अब हम देखते हैं कि अगर 5 वर्ष के बदले
7 वर्ष हो। अब देखो 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो अंतर कितना, 2 का ही तो होगा। 8% की दर ये 8। अब इनसे गुणा करके अंतर निकालो या अंतर से ही गुणा कर दो, फर्क क्या पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 8 दूनी 16% लगा दो धन साधारण ब्याज 360 रुपया अधिक। अब मैंने कहा अधिक मिले कम मिले अंतर मिले वही है, यानी 16% के बराबर 360 है, तो आपके 1% के बराबर 360/16 हो जाएगा। और बताओ राशि क्या है, यानी 100 से हम क्या कर देंगे गुणा। अब हम 4 से काटते हैं, 4 से ये गया 937 90 और 4 से ये गया 4 से ये गया 25 गुणा 90 करेंगे तो 2250 वही आंसर आया। बस इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम देखते हैं x और y बराबर राशियां, एक बराबर राशि है 7.5% प्रतिवर्ष की दर से क्रमश। अब प्रतिशत भी इसने बता दिया 7.5%, एक 4 वर्ष के लिए और दूसरा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उनके द्वारा दिए गई ब्याज में 150 रुपये का अंतर है। अब देखो हम गुणा करके घटाएं या घटा के गुणा करें, क्या फर्क। अब देखो हम क्या करेंगे 4 गुणा 7.5 माइनस 5 गुणा 7.5। अब हम घटाएंगे तो ये अंतर ही तो है, इन्होंने उल्टा ले लिया, लेकिन 4 माइनस 5 गुणा 7.5, 7.5 कॉमन लिया वही तो है। तो हम क्या करेंगे अंतर लेंगे, तो अंतर कितना, एक का अंतर, यानी 1 गुणा 7.5 यानी 7.5%। वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी 100 यानी बट्टे 7.5, ये 1 आ जाएगा और गुणा हम 100 का करेंगे। अब 7.5 का हम इससे काटेंगे तो ये गया 20 बार, और 20 गुणा 100 2000 रुपये। इस प्रकार आज हमने जो साधारण ब्याज है लगभग बिना फॉर्मूले यूनिट रूल से हमने पढ़े, और फॉर्मूले में भी सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना PRT/100। इस प्रकार हमने देखा, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो।